मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अलजेब्रा टॉपिक लेकर के जो है सॉल्व कर रहे थे, जिसमें भाग 1 भाग 2 सॉल्व हो गया था। उस पर हमने क्वेश्चंस बताए, तरीके बताए। आज हम भाग जो है 3 या टाइप 3 जिसे आप कहते हो, तो टाइप 3 लेकर के आए हैं कि अलजेब्रा में टाइप 3, हमारे अनुसार अलजेब्रा में टाइप 3 के क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होते हैं, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उस पर एग्जाम्पल्स होगा, उस पर क्वेश्चंस होगा। सभी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। बोर्ड पर जो है आपके सामने 4 क्वेश्चंस हमने लिख रखा है। चारों क्वेश्चन जो है अलजेब्रा टॉपिक से रिलेटेड हैं और एक ही प्रकार के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग इसको बेस मेथड से सॉल्व करते तो इसका सलूशन कैसे होता। तो आप कहते कि a प्लस बी इज इक्वल टू, हम -1 कर देते। अब दोनों इसके घन को देखते हुए दोनों तरफ का हम घन कर दें, तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल क्यूब इधर हो जाएगा -1 का होल क्यूब। फार्मूला आप यूज करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये जो है फार्मूला इसका हो गया। इधर जो है -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे a प्लस बी की वैल्यू तो -1 है, यहाँ रख दिया जाए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू -1 इक्वल टू -1। फिर आप इसको जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई करके a क्यूब प्लस बी क्यूब -3ab 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगा 0। तो कुछ बच्चे जो है इस प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे जो आपका बेस है, और कुछ बच्चे एक और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का मान बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, और इस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी इसके बराबर होता है। तो कंडीशन यहां से निकल के आती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, तब आप कहते हैं ये 0 हो जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट को 0 कर देगा। तब आप कहते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का मान 0 होगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जरा देखिए, यहां भी तो ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। तो आप कहेंगे तीनों का मान अगर 0 है, जैसे ही इन तीनों का मान 0 है तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगा भाई फार्मूले। हम कहेंगे ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए। आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 क्या क्यूब -3ab इंटू 1 बराबर 0, तभी आपका रिजल्ट आ जाएगा। दो तरीके हमने बताया कि एक तो आप a प्लस बी को एक साइड और 1 को दूसरे साइड करके घन कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। दूसरा कंडीशन कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का मान 0 होगा यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0। दो कॉन्सेप्ट आप लोग यूज करते थे, लेकिन मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी आपके
पास एक इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल है, तो आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि यह ए और बी के किसी फिक्स मान पर डिपेंड नहीं होता है। अगर दो वेरिएबल है, अगर वो मान फिक्स होता तो दो वेरिएबल में दो इक्वेशन होता, यहां तो सिर्फ एक इक्वेशन है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब a प्लस बी का मान आपके पास अगर -1 है, तो a और b के दोनों संयुक्त मान के लिए ये निर्भर है। जैसे किसी ने कहा कि a की जगह पर हम 1 रखेंगे, b की जगह पर हम -2 रखेंगे, तब आ जाएगा -1। किसी ने कहा a की जगह पे हम 2 रखेंगे, b की जगह पे -3 रखेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा -1। किसी ने कहा यहाँ हम 3 रखेंगे, b की जगह पे -4 रखेंगे, तब भी आंसर -1 आ जाएगा। a की जगह पे 4 रखेंगे, b की जगह पे 5 रखेंगे, तब भी -1 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अब a का मान 1 रखो, चाहे a का मान -2 रखो, इस पेयर को रखेंगे तभी भी ये 0 हो जाएगा। a का मान 2 रखेंगे, b का मान -3 रखेंगे, तब भी ये पेयर में 0 हो जाएगा। अगर आपका मन हो तो आप कहेंगे हम एक वैल्यू इसमें से 0 कर देते हैं, a 0 हो गया तो b का मान कितना आ जाएगा -1, तब भी इसका आंसर आएगा। यही हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में एक इक्वेशन हो, तो किसी एक वेरिएबल को आप 0 बना सकते हो, आंसर पर आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका मन हो तो दो ऐसे मान ले लो जिनका योग -1 हो, उसको भी लेके सॉल्व कर लो, या हम कह रहे हैं कि एक 0 कर दो तो उस पर भी सॉल्व करो। जैसे देखो, इसको मैं मिटा देता हूं। मैंने क्या देखा कि a प्लस b प्लस 1 बराबर अगर 0 है, तो मैंने कहा कि हम b की वैल्यू को 0 कर दिए। तो जब b की वैल्यू 0 करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा -1। यहां देख लो जो पूछा गया है, b जहां जहां b है वहां 0 कर दो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। a की जगह पर -1 रख दो, तो -1 का जब घन करेंगे और +1 बचा हुआ था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 +1 मिलके क्या आ गया 0। यही मैं बताना चाह रहा था। चलिए हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। x + y = 7। दो वेरिएबल में एक इक्वेशन है, किसी एक को 0 करो, 0 हो गया तो x का मान कितना आ जाएगा 7, यहाँ रख दो। y 0 है तो 0 हो गया, y 0 है तो 0 हो गया, x की जगह पे 7 रख दीजिए। अब 7 का घन आपको पता होना चाहिए कितना होता है 343। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, चाहे आप बेस से निकाल लो, चाहे जैसे मैंने बताया वैसे निकाल दो। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो मैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ चलूं। इसके ऊपर देखिए x + y = z। यहाँ 3 वेरिएबल है। जब 3 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो किसी दो वेरिएबल को आप 0 कर सकते हो, लेकिन हम एक ही वेरिएबल को 0 करके अभी आपको सिखाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया कि z की वैल्यू को 0 कर दिया। आप कहेंगे अगर z 0 हो गया तो x की वैल्यू कितना आ गया, अगर z 0 हो गया तो x की वैल्यू कितना आ गया, तो x = -1। जहां z है उसको 0 कर दो, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। x की जगह पर -y रख दो, तो -y का क्यूब प्लस y³ सॉल्व करो, तो -y³ प्लस y³ कट के क्या आंसर दे देगा 0। 5 सेकंड का सवाल है, जब सीख गए आप, पहचान गए आप, तो 5 सेकंड में आप इसको कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यह p
p माइनस 2q बराबर 4, यदि p माइनस 2q बराबर 4 तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, q की वैल्यू 0 कर दो तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो आप कहेंगे जहां जहां q है वहां वहां 0 कर दो, जहां जहां q है वहां वहां 0 कर दो, p की जगह पे 4 पुट कर दो और लास्ट में माइनस 64 है। 4 का जब घन करेंगे तो 64 माइनस 64 आंसर क्या आ जाएगा 0। मैंने 4 क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करा दिया, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से सीखो, सॉल्व करो, आगे और क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। चलिए हम लोग जो है 3-4 वेरिएबल में कोई एक इक्वेशन हो तो उसमें हम कैसे जीरो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसी के क्रम में 4 और क्वेश्चन आपके साथ जो है स्क्रीन पर है। यहाँ मैं एक चीज और आपको बता दूं, आंसर में देख लो ना, जो वेरिएबल सबसे अधिक बार आया हो उसी को जीरो कर दो। तो y को जीरो कर दो, जब y जीरो हो गया तो x z की वैल्यू 1 हो गया। यहाँ y को जीरो करो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया तो 1, x इंटू जेड करोगे तो x z आ जाएगा और x z की वैल्यू कितना है 1 है तो 1/1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। यही हम आप लोगों से बताना चाह रहे हैं कि मैं क्यों ऐसा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि क्लास में जो बच्चे हैं वो रेगुलर नहीं अगर जुड़ पाते हैं किसी कारणवश से, उनका क्लास छूट जाता है तो फिर अगला पैटर्न सीखने पर आपको परेशानी होती है। मैं आप ही के लिए सारा काम कर रहा हूँ, आप अपने खुद देखिए, अपने सभी दोस्तों से भी कहिए इसको वॉच करें और सीखें। और 2 ही काम करना, 2 सेकंड का काम है, लाइक करो कमेंट करो। अगर आप लाइक और कमेंट करते हो तो इसका मतलब है कि आप हमारे प्रति ईमानदार हो और हम आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। यदि a प्लस बी बराबर 2c है तो इनका मान बताइए। a डिवाइडेड बाई a माइनस सी प्लस c डिवाइडेड बाई b माइनस सी। हमने कहा कि वेरिएबल में जो सबसे अधिक हो उसी को जीरो कर दो, मैंने इसको जीरो कर दिया तो a का मान कितना आ गया माइनस बी। अब देखिए जरा, c जीरो हो गया, a भी जीरो हो गया, a ही जीरो हो गया, बचा क्या a बाई a। अच्छा यहाँ देखो जरा, जब ये जीरो हो जाएगा तो जीरो में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, और 1 में जीरो को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तुरंत आपका आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना है। 4 से 5 सेकंड के सवाल बनेंगे जिस दिन अगर आप मेथड को सीख लेते हैं तो। तीसरा क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो हम जो है बढ़ते हैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पर। ये सबसे मुझे शानदार सवाल लगा आयोग का, जिसने भी जब भी पूछा था, क्योंकि ये मेंसुरेशन में भी आता है, जब आप मेंसुरेशन पढ़ते हो तब भी आपसे पूछा जा सकता था, लेकिन अलजेब्रा का टर्म था। इसमें देखिए 1 2 3 और 4 वेरिएबल इसने दे दिया। अब 4 वेरिएबल में एक इक्वेशन है तो 3 का मान जीरो कर सकते हो, लेकिन मैं तो अभी आपको सिखा रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि एक ही का मान जीरो करके आप पहले पैटर्न को सीख लो, बाद में 1 2 और जीरो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जरा क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है, तो आप कहेंगे यस सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल है, तो मैं यस को ही जीरो कर देता हूं, ए हो गया जीरो। अब यस जब जीरो हो गया तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो आ गया। इधर देखिए जरा, जब हम यस को जीरो करेंगे तो खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, तो बचा क्या आपके पास, तो आप कहेंगे माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर, और सेम नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये तो दोनों बराबर हो गया, तो जब दोनों बराबर हो गया तो कट के आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट सब लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ चलूं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब जो है मैं आ जाता हूं इसके ऊपर। a प्लस बी बराबर 1 है
तो इनका मान बताइए, मतलब इसी का मान बताना है, बस इसने नाम रख दिया है के। तो चलिए भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप बी का मान 0 कर दीजिए तो ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जहां जहां बी है वहां वहां 0 कर दीजिए, ए क्यूब आया और ए की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 का आप क्यूब कर दीजिए तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यही इस क्वेश्चन का सलूशन है। 4 क्वेश्चन, मुश्किल से 20 सेकंड, मुश्किल से 20 सेकंड। चलिए, जो हमने आपको सिखाया था उसी के क्रम में ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चंस उसी के क्रम में हैं। मैं छांट छांट के मेहनत करके आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। भैया आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो फिर जो है आप हमको दे क्या रहे हो। मैं तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप हमको क्या दे रहे हो, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ही करने के लिए कह रहे हैं, कमेंट करो, लाइक करो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखना, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अगर चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लिया है तो उसे दोबारा सब्सक्राइब ना करो। जब आप दोबारा सब्सक्राइब करते हो तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। इसलिए मैं देख रहा था कि एक हमारा कोई भी स्टूडेंट है जो बार बार सब्सक्राइब करेगा, फिर लीव करेगा, फिर सब्सक्राइब करेगा, फिर लीव करेगा, तो ऐसी चीज़ें ना आए। मैं शानदार कंटेंट आपको दे रहा हूँ और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में जो भी समस्याएं हैं आपका दूर हो जाएगा। जहाँ कहीं भी रहेंगे आप, पार्क में बैठे हैं, बस में जा रहे हैं, घर पर हैं, लाइट भाग गई है, आप मोबाइल खोल लिए, आप उसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको सारे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। कुछ दिन के बाद मैं सभी क्वेश्चन के PDF भी इस पर डालना शुरू कर दूंगा। जब आप मुझे इंक्रीज करेंगे तो मेरी एनर्जी और आगे आएगी, तो मेहनत करके बनाते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6। तो किसका मान 0 किया जाए, तो आप कहेंगे बी का मान 0 कर दीजिए, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा। अब जहां जहां बी है उसको 0 कीजिए, फटाक से, खत्म। बचा क्या आपके पास, ए बचा, ए का 4 बार गुणा करेंगे 1 हो गया, 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। 4 सेकंड का सवाल है, अगर आप देख लिए होंगे, यहाँ तक पहुंचे होंगे तो हमसे करने से पहले ही आप कर लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको इरेज कर दूं। 5वें नंबर पे आ जाइए। 5वें नंबर के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, बी का मान इसमें भी 0 कर दीजिए, तो बी का मान आप 0 कर दीजिए, तो ए का मान 3 हो जाएगा। जहां जहां बी है वहां वहां 0 कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ए की जगह पे 3 रख दीजिए तो 27, और लास्ट में आपके पास -27 है, और 27 में से 27 को घटा दीजिए, कितना आ गया, 0। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लाइक करते रहो भाई, लाइक कमेंट करना ना भूलो। कमेंट एकदम नहीं आ रहा है, बीच में आप लोगों ने बहुत सीरियस कमेंट किया था, इधर जो है मैं देख रहा हूँ कमेंट कम हो गए हैं। प्रेमचंद जी तो आप गायब ही हो गए हो। ऐसा मत सोचो कि जो है NTPC में ये सब नहीं पूछेगा, जरूर आएगा। अगले टर्म में देख लेना, ये सब क्वेश्चंस आपके पास जरूर आएंगे। तो ये जो है इसको मैं इरेज करूं, 4थे नंबर पे आ जाइए। मैथमेटिक्स में कहीं भी टैग नहीं लगना चाहिए कि SSC का है तो UPP में नहीं आएगा, SSC GD में नहीं आएगा, बैंक में नहीं आएगा, या जो है NTPC में नहीं आएगा, या ग्रुप D में नहीं आएगा। हर जगह पूछा जाएगा। आयोग क्वेश्चन लाएगा तो कहाँ से लाएगा, ऐसे ही तो बनाता है। इसमें देखिए किसकी वैल्यू आप 0 करना चाहते हैं, चलिए हम n की वैल्यू 0 कर दी, तो m का मान कितना आ गया, 1। आप क्या करेंगे, n का मान 0 कर दीजिए, n का मान 0 कर दीजिए, m की जगह पर 1 रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का घन कितना होता है, a। इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और दबा करके आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहें। यदि a + b + c = 0 हो तो इसका मान बताइए। तो मैंने क्या किया, किसकी वैल्यू को 0 किया जाए, इसमें तो सब दो बार आए हैं, तो किसी को 0 कर दो। मैंने c को 0 कर दिया, तो a का मान कितना निकल के आएगा, -b। यहाँ पर रख दीजिए, c जहाँ है 0 कर दीजिए, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। a की जगह पर -b रख दीजिए, तो -b²
ये b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a की जगह पे माइनस b रख दीजिए तो b का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, नीचे से सॉल्व कर दीजिए तो b स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना 2। आंसर कितना आ गया 2। नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। मैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ आऊं। सभी लोग लाइक करते रहो, एनर्जी हमारा भी रहे आपका भी रहे तभी मजा आएगा। बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान नहीं मिलता है। आप लोग जो लाइक कर रहे हो समझ लो कि हमारी फीस है। जो भी आप लाइक कर रहे हो समझ लो आपने हमको फीस दे दिया। बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, तो आप भूल जाओगे। नहीं तो लाइक कर दो, लाइक और कमेंट दोनों करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई बराबर 2z, तो इनका मान बताइए। देखिए z जो है 3 बार आया था तो मैंने z को 0 कर दिया और x का मान निकल के क्या आया -y, तो z 0 करो, z 0 करो तो x बाई x, इसमें कुछ पुट ही नहीं करना पड़ा। यहाँ 0 हो गया तो 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लो सभी लोग। डबल मेहनत कराते हो, क्लास में भी पढ़ते हो और उसके बाद जो है मन करेगा तो आपस में आप बात करना शुरू कर दोगे कि अब तो बड़ा आसान है सर, वीडियो बना दे रहे हैं हम तो घर पढ़ लेंगे। ऐसा गलती मत करना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार मौका मिले सीखने का हर बार आप सीखिए। आपका दिमाग एकदम से मैथमेटिक्स वाला हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। जब आप अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो क्या इस दुनिया के प्रति ईमानदार होंगे। इसलिए सभी लोग पढ़ाई मेहनत से कीजिए और मुझे भी सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट। कहेंगे सर इस वीडियो में तो आपने हमको एकदम लाइक कमेंट के लिए बाध्य कर दिया। क्योंकि क्वेश्चंस 2-2, 3-3 सेकंड के हैं, इसलिए जो है मेरे पास मौका मिल गया कि इस बार हम भी आपको इनक्रीज करें। मेहनत किया हूँ तो उसका जो है रिप्लाई आपकी तरफ से हो जाए। इसमें किसको 0 करेंगे, हमने y को 0 कर दिया, हमने y को 0 कर दिया तो यहाँ भी y को 0 कर दीजिए। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कितना आ गया 1। x की वैल्यू अगर 1 आ गया तो 1 को यहाँ रख दीजिए, तो 1 क्यूब की वैल्यू कितना आ गया 1। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं बार बार 0 करके ही आंसर ला सकता हूँ। आप इसमें से ऐसा भी कोई मान ले लो कि जैसे x और y का मान अपने तरफ से फिक्स करो और इस सर्वसंख्या को सही करता हो, सिद्ध करता हो, तब भी जो है उसके मान निकल जाएंगे। जैसे मान लो इसमें क्या मान रखना चाहोगे कि और इसके बराबर आ जाए, कोई अगर दिमाग में आपके आ रहा हो तो बताइए, ठीक है। या फिर आएगा तो अगली बार हम आपको और समझा देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर हम x की जगह पर 1 रख दें, जरा देखो तो, हम मन करेगी अब बता ही देता हूँ। आपके मन में आया कि हम x की जगह पर 1 रख दें और y की जगह पर 1 रख दें, तो देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। कहेंगे जी हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इधर भी 2, इधर भी 2, तो जो भी आपने सोचा है वो सब सही है। अब आंसर की तरफ चलो। x की जगह पर 1 रखो तो 1 का क्यूब हो जाएगा, y की जगह पर 1 रखो तो 1 का क्यूब हो जाएगा, x की जगह पर 1 रखो तो 1 का क्यूब, y की जगह पर 1 रखो तो 1 का क्यूब। देखो तो 1 का क्यूब 1 1, ठीक है। ये 1 से 1 कट गया, आंसर कितना आ गया 1। पहले भी आंसर 1 आया था, उस भी आंसर 1 आ गया। कोई भी मान ऐसा आप रख सकते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। चलिए हम लोग उसी क्रम में कुछ और क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है स्क्रीन पर है, देखिए जरा सवाल। सेम कॉन्सेप्ट, मैं एक कॉन्सेप्ट के सभी क्वेश्चंस को एक पास ला करके कलेक्ट करके लिखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। ईमानदारी से आप लोग जुड़े रहिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, जिससे कि मुझे लगे कि मैंने जिनको भी पढ़ाया या जिनके लिए मैंने काम किया वो सभी सार्थक हो गया। क्लियर। हमको सार्थक बनाइए, अपने भी सार्थक बनिए। चलिए जरा देखिए क्या करेंगे, किसका मान आप 0 रखना चाहेंगे। अगर आपने
सी का मान 0 रख दिया, तो सी का मान 0 रख दीजिए। तो ए की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, -b। यहाँ देखिए इसमें 2 सवाल था, चौथे में पहला और दूसरे नंबर का 2 सवाल है। तो मैं पहले नीचे वाला सॉल्व करता हूँ। मैं सी को 0 करता हूँ। अब देखो भाई ये 0 होगा ना, तो इसमें हम किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ सीखते चलिए। सी का मान यहाँ 0 करेंगे ना, ये टर्म ही 0 हो गया। सी का मान यहाँ 0 करेंगे, ये टर्म ही 0 हो गया। ऊपर बच रहा है ये स्क्वायर, नीचे बच रहा है ये स्क्वायर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन बन गया। ऊपर बच रहा है बी स्क्वायर, नीचे बच रहा है बी स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर ठीक है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, मिलके कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। जरा स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फटाक से सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिपीट कीजिए। मेहनत को सार्थक बनाइए, अपना भी और हमारा भी। आपका मेहनत है आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना, हमारा मेहनत क्या है, आप लोगों का लाइक और कमेंट। आप लाइक कमेंट नहीं करोगे तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोग जो है या मैंने मेहनत करने में कमी रख दिया। तो भाई लाइक और कमेंट आप लोग करते रहिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद इसके ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप भाई को हमको सफल बनाना है, हम आपको सफल बनाएंगे। जरा इसमें देखिए सेम क्वेश्चन था, इसमें मैंने 2 बार पूछा गया था आयोग के द्वारा, 2 साल में पूछा गया था। मैंने जो है कलेक्ट करके रखा था, हम सोचे एक ही बार में करा दें। सी का मान 0 कर दीजिए, यहाँ 0 रखते ही पूरा टर्म 0 खत्म। ए टर्म हो गया 0 खत्म, ए टर्म हो गया 0 खत्म। ऊपर बच रहा है 2a स्क्वायर और नीचे बच रहा है 2a स्क्वायर प्लस ऊपर बच रहा है 2b स्क्वायर, नीचे बच रहा है 2b स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करो तो 1, इसको कैंसिल आउट करो तो 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं अभी किताबों में आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ें। इसे हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए और देखिए क्या है। x + y का मान 2z है, तो इनका मान बताइए। किस वेरिएबल का मान आप 0 रखना पसंद करेंगे। z का मान हमने 0 कर दिया, तो x की वैल्यू -y हो गया। यहाँ देखिए जैसे ही z 0 हो गया तो टर्म ही 0 हो गया खत्म। यहाँ z 0 हो गया, यहाँ भी z 0 हो गया, बचा क्या शानदार क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नब्ज पकड़ लिया SSC का तो फिर जो है आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए 2 + 1 की वैल्यू 3 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। आप भी मेहनत करिए हमारे लिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, हमको आगे बढ़ाइए, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर देखिए जरा, दूसरा नंबर क्या है। दूसरे नंबर का सवाल देख लीजिए क्या है, किसको 0 करना चाहेंगे। चलिए भाई सी को 0 कर दिया जाए, तो सी 0 कर दीजिए। जब सी 0 हो गया तो a³ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, a³ की वैल्यू b³ के बराबर आ जाएगा। यहाँ देखिए सी इसमें है, ये पूरा टर्म 0, सी यहाँ है, ये पूरा टर्म 0। a की जगह पे b³ रख दीजिए, तो b³ - b³। मैंने a की जगह पे b³ रख दिया क्योंकि a³ की वैल्यू b³ आया था, तो b³ से b³ खत्म हो गया और पूरा आंसर कितना आ गया 0। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए ठीक है, अब हम आ गए पहले नंबर पर। a² + x² + y² + 2x + 1 = 0, तो निम्न का मान बताइए। अब देखिए जरा, यहाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको बनाया कि जो बच्चे x की वैल्यू 0 करेंगे,
तो जब x की वैल्यू आप 0 करेंगे तो यहाँ से y का मान -1 आ जाएगा। तो जैसे y स्क्वायर का मान अगर -1 आएगा तो आपको इमेजिनरी नंबर ढूंढना पड़ेगा। y का मान कितना आ जाएगा? -i। तो ये तो बात जो है कहेंगे सर आपने बताया नहीं था, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। मान लीजिए इन केस किसी क्वेश्चन में आ गया तो मैं कहूँगा भाई चलो जिसको 0 किए हो उसको छोड़ दो, अब x को 0 ना करो, y को 0 कर दो, क्या हर्ज है? y को 0 करने में ही क्या हर्ज है? तो y को 0 कर दो। अब y जब 0 हो गया तो यह a² + 2ab + b² का ये फार्मूला बन गया। तो x+1 का होल स्क्वायर बना। इसकी वैल्यू 0 है तो x+1 की वैल्यू भी 0 होगा, तो x की वैल्यू -1 होगा। जब x की वैल्यू -1 हो गया और y को हमने 0 कर दिया, ये तो टर्म ही खत्म हो गया। यहाँ रख दीजिए 1 और -1, तो -1 पर कितना पावर है? 31। सबको पता है कि -1 पर अगर 8 पावर है तो उसका रिजल्ट -1 आता है। उसका रिजल्ट क्या आता है? -1 आता है। उम्मीद है इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद अब आपके दिमाग में एक तरह से सेट हो गया होगा। बस हम आपसे क्या कह रहे हैं, बार बार लाइक कमेंट करना नहीं भूलेंगे, नहीं तो फिर हम भी वीडियो नहीं बनाएंगे, बता दे रहा हूँ।